सोचिए जरा, महायुद्ध खत्म हो चुका है। लंका की धरती पर शांति तो है, लेकिन ये एक अजीब सी खामोशी है। और ठीक इसी पल विजेता राम एक ऐसा आदेश देते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा आदेश जो युद्ध के हर तर्क से परे था। अपने भाई राम के कहने पर लक्ष्मण अपने मरते हुए दुश्मन के पास पहुंचते हैं, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान पाने के लिए। ये वो पल था जिसने दुश्मनी की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं से हमारी आज की ये पूरी बातचीत शुरू होती है। आखिर कोई अपने सबसे बड़े दुश्मन के चरणों में ज्ञान के लिए क्यों बैठेगा, वो भी तब जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। इसमें एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। तो चलिए सीधे उतरते हैं उन 3 सबसे जरूरी सबकों में जो रावण ने दिए। ये सबक अहंकार, दुश्मनी और जिंदगी के असली मकसद के बारे में थे। सोचिए, असहनीय पीड़ा में होने के बावजूद रावण लक्ष्मण में एक सच्चा शिष्य देख लेता है। वो समझ जाता है कि ये आखिरी पल सिर्फ मौत का नहीं है, बल्कि ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत ही दुर्लभ और पवित्र मौका है। रावण का पहला सबक अहंकार के बारे में है। लेकिन रुकिए, ये वैसा अहंकार नहीं है जैसा हम आम तौर पर सोचते हैं। ये उससे कई ज्यादा खतरनाक और छिपा हुआ अहंकार है। रावण की ये बात एकदम चौंका देती है। वो कहता है कि दौलत या ताकत का घमंड तो फिर भी खत्म हो सकता है, लेकिन जब किसी को अपने ज्ञान या अपनी अच्छाई पर घमंड हो जाता है तो वो अंधा हो जाता है। ये सबसे खतरनाक अहंकार है, क्योंकि इसमें इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो बीमार है। अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए रावण 2 तरह के ज्ञानी लोगों के बीच एक बहुत ही जबरदस्त तुलना करता है, और ये फर्क ही सारी कहानी बदल देता है। एक तरफ वो खुद को रखता है विद्वान। वो कहता है, मैं विद्वान हूं, बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को भी दुश्मन बना लिया। और दूसरी तरफ वो राम को विद्यावान कहता है, जो विनम्र है और दुश्मनों को भी दोस्त बना लेता है। एक के सामने लोग डर से हाथ जोड़ते हैं और दूसरे के सामने दिल से, श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। चलिए अब आते हैं रावण के दूसरे सबक पर, और सच कहूं तो ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। ये सबक एक दुश्मन की भूमिका के बारे में है, और ये कि हमें अपना दुश्मन किसे चुनना चाहिए। ये सलाह सुनने में कितनी अजीब लगती है ना? कोई भला क्यों जानबूझकर खुद से ज्यादा ताकतवर दुश्मन चाहेगा? लेकिन इसके पीछे रावण का तर्क बेहद गहरा है। तो रावण का तर्क ये है कि एक महान दुश्मन आपको कभी भी आराम से बैठने नहीं देता। वो आपको हर पल मजबूर करता है कि आप अपनी कमजोरियों को दूर करें और बेहतर बनें। सीधी सी बात है, आपके दुश्मन का कद ही दुनिया को आपके कद के बारे में बताता है। और ये रावण के तर्क को और भी गहरा कर देता है। जरा सोचिए, हम दिन भर में अपने दोस्तों से कहीं ज्यादा अपने दुश्मनों के बारे में सोचते हैं। सही कहा ना? तो अगर हमारा दुश्मन महान होगा तो हम अनजाने में ही महानता के बारे में सोचते रहेंगे और वैसे ही बनने की कोशिश करेंगे। और अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के असली मकसद पर। ये सिर्फ जिंदगी के सबक नहीं थे, बल्कि सच्ची कामयाबी और मुक्ति पाने का रास्ता था। रावण लक्ष्मण को सलाह देता है कि महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट बनने की कोशिश मत करो, बल्कि उपयोगी यानी यूजफुल बनने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि पद, रुतबा ये सब आज है, कल नहीं। लेकिन जो इंसान उपयोगी है, उसकी अहमियत कभी खत्म नहीं होती। जो उपयोगी है वो हमेशा महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए अपने उसी पुराने सवाल पर वापस आते हैं। अगर राम खुद इतने ज्ञानी थे तो उन्होंने लक्ष्मण को ये ज्ञान लेने के लिए अपने मरते हुए दुश्मन के पास क्यों भेजा? इसका जवाब खुद रावण देता है। और ये इस पूरी कहानी का सबसे गहरा हिस्सा है। राम जानते थे कि रावण का असली स्वभाव, उसकी प्रकृति एक तपस्वी की थी, एक विद्वान और एक शिक्षक की थी। लक्ष्मण को भेजकर राम ने रावण को अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में अपने उसी असली स्वभाव को जीने का एक मौका दिया। ये उसे सिर्फ मौत नहीं, बल्कि मुक्ति देने का एक तरीका था। तो चलिए अब इस सदियों पुरानी कहानी को आज के दौर में लेकर आते हैं और देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ती है। पुराने जमाने में देवता और राक्षस, अच्छाई और बुराई अलग अलग दुनिया में या अलग अलग परिवारों में होते थे। लेकिन आज के दौर में ये लड़ाई हर एक इंसान के अंदर हो रही है। अच्छाई और बुराई, ज्ञान और अहंकार, विनम्रता और घमंड,
ये सारी ताकतें अब हमारे अंदर ही लड़ रही हैं। बात ये नहीं है कि राम कहीं खो गए हैं, बात बस इतनी है कि वो हमारे अंदर सोए हुए हैं। और यहीं पर मिलता है आखिरी सबक। हमारा लक्ष्य अपने अंदर के रावण को पूरी तरह खत्म करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के राम को जगाना है। क्योंकि जब अच्छाई जागती है तो वो बुराई का विनाश नहीं करती, वो उसका रूपांतरण कर देती है। बुराई अच्छाई में बदल जाती है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। हर किसी के अंदर एक ज्ञानी लेकिन अहंकारी रावण मौजूद है। जब अंदर की लड़ाई खत्म होगी और वो हार मानेगा, तो वो पराजित दुश्मन आपको आपकी जिंदगी की कौन सी सबसे गहरी सच्चाई सिखाएगा।